बचते हैं वो चैप्टर्स जो कि पिछले कुछ सालों में सीबीएसई लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर बैच ने पढ़े, 2020 के बाद में धीरे धीरे ये इंक्लूड किए गए हैं। इन एडिशन टू दैट आपको मैं ऑलरेडी इस बात की इंपॉर्टेंस बता चुकी हूं कि कोई भी चैप्टर को छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। हाय बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। एंड आई थिंक आपने थंबनेल देख लिया होगा और आपने ये सोचा होगा कि मैं आपको कुछ 3-4 चैप्टर्स बताऊंगी जो कि पढ़ने से आपके लिटरेचर में बड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर एक तो मैं आपको दूंगी रियलिटी चेक, और हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊंगी जिन्हें पढ़ने से आपके काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर सिर्फ उनको भी पढ़कर जाओ तो आप काफी डिसेंट स्कोर कर सकते हो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। सबसे पहले तो मैंने आपके लिए सामने सैंपल पेपर का एनालिसिस प्रिपेयर किया है। अब आप देखो, आपके इंटायर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर टोटल 19 कॉन्सेप्ट्स हैं। कमाल की बात यह है कि उन 19 कॉन्सेप्ट्स में से 17 कॉन्सेप्ट्स पे तो क्वेश्चंस हैं। तो अब गए वो दिन जहां पर आपको किसी चैप्टर का वेटेज मिलता था और कोई चैप्टर बिल्कुल पूछा ही नहीं जाता था। हाँ, बिल्कुल 2 चैप्टर्स या 2 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो नहीं पूछे गए होंगे, बट 19 कॉन्सेप्ट्स में से 17 कॉन्सेप्ट्स का भी पूछा जाना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ऐसे में आप कुछ भी छोड़ने में कतराते हो। तो फिर मैम हम क्या करें? देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इंटरनल चॉइसेस मिलती है। चाहे आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, आपको इंटरनल चॉइसेस मिलती है। एंड दैट इज वाई ये 17 जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरनल चॉइस की वजह से कम हो जाते हैं। तो आप कुछ ऐसे चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो जिन्हें इफ गिवन इंटरनल चॉइस, इफ गिवन अ चॉइस, आप सेलेक्ट कर सकते हो और दूसरा वाला अवॉइड कर सकते हो। अब ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं? अब यार, कुछ ऐसे चैप्टर्स या कुछ ऐसे पोएम्स हैं जिन पे सैंपल पेपर ने खुद ही एम्फसाइज कर दिया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रोड साइड स्टैंड की, तो रोड साइड स्टैंड से 2 क्वेश्चन बन के आए, लास्ट लेसन से 2 क्वेश्चन बन के आए, लॉ स्प्रिंग से 2 क्वेश्चन बन के आए, और इसके साथ में आपको 3rd लेवल से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब ये तो ऐसे चैप्टर्स और पोएम्स हैं जिसके ऊपर सैंपल पेपर ने खुद ने एम्फसाइज किया है। अब बचते हैं वो चैप्टर्स जो कि पिछले कुछ सालों में सीबीएसई लगातार पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स जो अगर हम सीबीएसई का सैंपल पेपर मॉडल देखें तो उसके बेसिस पे हम प्रिपेयर करके जा सकते हैं और हमें किसी ना किसी ऑप्शन में वो मिल जाएंगे और हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है अ रोड साइड स्टैंड, एक ऐसी पोएम जो कि रिसेंटली ऐड हुई है, एक ऐसी पोएम जो सीबीएसई जिसमें काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है, एक ऐसी पोएम जिसमें सीबीएसई सैंपल पेपर में ही 2 क्वेश्चंस हैं। तो डेफिनेटली इसको हमें करके जाना चाहिए। ऐसा ही एक चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो भी रिसेंटली ऐड हुआ है। जब मैं कहती हूँ रिसेंटली तो मैं बताती हूँ कि 2020 के बाद में, 2020 के बाद में धीरे धीरे जो आपके पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है, धीरे धीरे जो चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं उनको मैं कहती हूँ कि रिसेंटली एडेड है। क्योंकि मेरे टाइम पर या इनफैक्ट 2020 से पहले वाले बैच ने भी ये चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे। ऐसा नहीं है कि हर बैच ने पढ़े, 2020 के बाद में धीरे धीरे ये इंक्लूड किए गए हैं। तो इसीलिए आपको इनको ध्यान रखना चाहिए। द लास्ट लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉ स्प्रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन दोनों से ही आज नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स के अंदर, इनफैक्ट इस सैंपल पेपर के अंदर भी बहुत क्वेश्चंस बने हैं। इमेजिन करो 2 क्वेश्चन लास्ट लेसन के मिल जाए और 2 क्वेश्चन लॉ स्प्रिंग के आपको मिल जाए, तो अगर 2 चैप्टर भी आप पढ़कर जा रहे हो तो 4 क्वेश्चन तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। फिर आता है माई मदर एट 66, अगेन अ सीबीएसई फेवरेट। माई मदर एट 66 और आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये 2 ऐसी पोएम्स हैं जिनसे आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ ना भी मिला तो आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपका रैट रैप। रैट रैप एक ऐसा चैप्टर है जिसके थीम में बड़ा पोटेंशियल है, इसी वजह से रैट रैप से पैरेलल क्वेश्चंस बनकर आते हैं, रैट रैप से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बनकर आते हैं। इनफैक्ट क्योंकि ये डिटेल में डिस्कस किया गया चैप्टर है, इससे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है 3rd लेवल। ना 3rd लेवल जो है इसके क्वेश्चंस में पोटेंशियल है, क्योंकि 3rd लेवल खुद थोड़ा सा ट्विस्टेड चैप्टर है, इसी वजह से इससे बनने वाले क्वेश्चंस भी ट्विस्टेड होते हैं। एग्जामिनर को बड़ा मजा आता है जब वो ऐसा पेपर बनाते हैं जिसमें बच्चा सर खुजा दे। तो 3rd लेवल वैसा चैप्टर हो सकता है। इससे भी आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
आर जेनिफर्स टाइगर सीबीएसई की फेवरेट है। ये एक ऐसी पोएम है जिसमें आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इसकी वेटेज बाकी पोएम्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। माय मदर 66 एंड आर जेनिफर्स, ये दो ऐसी पोएम है जिन पे आपको अच्छा फोकस रखना चाहिए। पोएट्स एंड पैनकेक्स एक ऐसा चैप्टर है जो रिसेंटली एडेड है, बट उस पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस बने नहीं हैं। अब ऐसे में एक क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर में आया है, देयर आर चांसेस कि आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाए, क्योंकि जिस चैप्टर पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं नए अटेम्प्ट में सीबीएसई उन्हें ट्राई करते हैं। तो पोएट्स एंड पैनकेक्स से आपको क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। फिर आता है आपका द एनिमी। अगेन द एनिमी का थीम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और क्योंकि इसका थीम बड़ा स्ट्रॉन्ग है इससे पैरेलल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इससे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और नहीं तो आपको एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो मिलेगा ही। बेटा अगर इन चैप्टर्स को आप ध्यान में रखते हो जिसमें मैंने विस्तास और फ्लेमिंगो के प्रोज कवर किए हैं, साथ ही साथ में फ्लेमिंगो की पोएम्स कवर की हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली बहुत सारे, अगर मान लो आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स ट्राई कर रहे हो, अगर आप कोई नए सैंपल पेपर्स ट्राई कर रहे हो, तो इन चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ो और फिर उन सैंपल पेपर्स को ट्राई करो, तो आपको काफी कॉन्फिडेंट फील होगा, क्योंकि अच्छा खासा पेपर इन चैप्टर्स से जो है वो बनता है। इन एडिशन टू दैट आपको मैं ऑलरेडी इस बात की इंपॉर्टेंस बता चुकी हूं कि कोई भी चैप्टर को छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। 19 चैप्टर्स में से 17 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सैंपल पेपर में है। आई नो इंटरनल चॉइसेस भी मैंने इसमें कवर की है, बट दैट इज समथिंग जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो स्पेसिफिकली, तो आप किसी चीज को छोड़कर ना जाओ। तो आज का ये जो वीडियो है इसको बनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, एंड एट द सेम टाइम आपको उन चैप्टर्स के बारे में बताना है जिनको लेकर सीबीएसई काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ताकि आप सबसे पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करें और फिर जाके आप बाकी सारे चैप्टर्स को रिवाइज करें। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक आपके लिए हो सकती है। अब यार आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए, इनकी वेटेज भी बता दी, कहां कहां पर आ सकते हैं वो भी बता दिया। तो अब जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं, आपका मुंह भी मीठा करवा देते हैं, क्योंकि चल रहा है महाकुंभ, तो एजुकेशन में महाकुंभ क्यों ना हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अनअकैडमी प्लस पे क्या होता होगा, क्या फीचर्स मिलते होंगे, बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, टीचर्स कैसे पढ़ाते होंगे, यार मैं तो अनअकैडमी प्लस अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो डोंट वरी, क्योंकि आ गया है एजुकेशन का महाकुंभ। जी हां, अगर आप सीबीएसई क्लास 6 से लेकर 12th में हो तो आपके लिए एजुकेशन का महाकुंभ आ गया है, जिसका मतलब यह है कि अनअकैडमी के प्लस बैचेस, ऐसे बैचेस जिनके लिए लाखों बच्चे सब्सक्राइब करते हैं और हजारों पे करते हैं, उन बैचेस को अब आप जो है वो ले सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। ये जो बैचेस हैं, ये बैचेस आपको मिल सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन के महाकुंभ में। ये चल रहा है 26 जनवरी से 31 जनवरी तक। आपको सिर्फ नीचे दी गई डिटेल को फिल करना है और आप एनरोल कर पाओगे ऐसे प्रीमियम बैचेस में जहां पे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स और रैंक्स निकाले। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि मुझे मेरा सीबीएसई क्रैक करना है, मुझे एक सब्सक्रिप्शन चाहिए मार्च 2025 तक, और ये सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे एक भी रुपया पे नहीं करना, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। फटाफट से अपनी डिटेल फिल करो और आ जाओ अनअकैडमी प्लस या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे और कंप्लीट करो अपनी पढ़ाई, ताकि आप जीतो इस बार अपने सीबीएसई की बैटल, और वो भी विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है क्या? अब ये तो फ्री है यार, इसका तो डिटेल डाल दो, मतलब इसमें तो तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा। एक ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर तुम्हारे पास सारा बैच और सब कुछ आ जाएगा। मतलब आप जिससे पढ़ना चाहो, जो बैच पढ़ना चाहो, जो कोर्स पढ़ना चाहो, इजीली पढ़ पाओगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करवा पाओगे। आई थिंक इससे बेटर चीज आपको और कुछ नहीं मिल सकती थी इस इंडिपेंडेंस डे पर और इस महाकुंभ पर। तो फटाफट से सबसे पहले तो चीयर्स कर दो नीचे कमेंट सेक्शन में और ज्वाइन कर लो महाकुंभ एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है। Having said that, if you're looking for an exclusive batch for CUET 2025 preparation, my Rankers Plus is here to rescue.
क्योंकि आपको ऐसे सारे फीचर्स मिलते हैं इस बैच के अंदर जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलते। तो यू कैन सिंपली चेक आउट द इन्फॉर्मेशन जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिलती है एंड ज्वाइन कर सकते हो रैंकर्स प्लस इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव कम्युनिटी जो रैंकर्स की है, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, 1-on-1 मेंटोरशिप चाहते हो, घर पे चीट शीट डिलीवर करवाना चाहते हो, देन दैट इज योर कम्युनिटी। फटाफट से उसका हिस्सा भी बन जाओ, ठीक है। अब आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर। An Academy. Let's crack it.